कैलेंडर। तो कैलेंडर शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे वो चीजें हैं इस तरह कि एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, और यहाँ हम लिख देते हैं लीप ईयर, ठीक। ये नॉर्मल ईयर 365 का होता है और ये 366 का डे का होता है। क्यों? कि इसमें फैब 28 का होता है, फरवरी, और इसमें फैब 29 का होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिलता है 52 वीक्स, और यहां में 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। और इसमें मिलेगा 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है? तो देखते हैं, हम कोई ईयर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 2018, ठीक है। फिर लेते हैं 2019 भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1998 ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर ईयर को हम लोग जानना है अगर कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीप ईयर तो 4 ईयर्स के बाद आता है, तो ठीक है। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 20 तो चले जा रहा है, 4 4 16 17 18, ये नहीं जा रहा, पूरी तरह नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए ये उसको भी देखते हैं, ये भी नहीं जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 16 और 36, ठीक है, ये भी नहीं जा रहा है। तो मतलब ये तीनों में से कोई भी 4 से नहीं कट रहा है। तो जब 4 से नहीं कटे मतलब ये है नॉर्मल ईयर। अच्छा, नॉर्मल ईयर के कैटेगरी में ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब हम लोग उस तरफ जाते हैं। देखिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ 2020 लिख देते हैं, या 16 लिख देते हैं, या इस तरह लिख देते हैं, सब 2000 वाला ही लिखे है। अगर पहले भी लिखे रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ क्या करते, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते, ठीक है। अब इसको देखिए 2020 वो तो हो ही जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको देख लीजिए, ये भी 4 16 हो ही कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी कि ये तीनों कट जा रहा है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये हम लोग बोलेंगे इसको लीप ईयर। और जिसमें पूरी तरह नहीं कटे, डिवाइड पूरी तरह नहीं हो, उसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो जनरली जो हम जनरल बात जो है वो बता दिए, कुछ पॉइंट्स या हमें बता दे, क्लियर कर दे कि नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, वो भी 28 फरवरी 28 का डे होने की वजह से, और वो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है। तो जब भी हम बोले कि नॉर्मल ईयर है तो 1 एक्स्ट्रा डेज, जब भी बोले कि वो लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे, बाकी सब पॉइंट्स को उसके साथ हम बाकी पॉइंट्स सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें, टुडे इज संडे, आफ्टर 62 डेज इट विल बी व्हाट। मतलब आज संडे है तो 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, 62 दिन के बाद। देखिए यहाँ दिया क्या है, संडे है, यानी कि संडे है, अगला संडे आने में 7 डेज लगेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 7 डेज करके हम लोग बांटते जाते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचता है, असल में क्या है, पूरा कैलेंडर चैप्टर ही एक्स्ट्रा डेज पर डिपेंड पर के ही इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो हम इसमें भी वही करेंगे, जो संडे है के बाद हमको काउंट करना है, तो पहले हम लोग हिसाब किताब लगा लेते हैं कितना एक्स्ट्रा डेज बच रहा है। तो करना क्या, हम लोग को 62 है डेज के बाद बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा तो कटेगा नहीं, 7 56 हो जा रहा है, 56 6 62 हो जा रहा है, यानी कि
हम लोग को 6 रिमाइंडर में बच रहा है। देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग हिसाब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके हम सिर्फ लिखेंगे कि 6 एक्स्ट्रा डेज हम लोग के पास बच रहा है, जो रिमाइंडर बचता है सिर्फ उसी को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए 7, हालांकि ये सब इस तरह का जो आया 56 7 8 56 जो हुआ, मतलब 8 टाइम्स ऑफ 7 मतलब 8 सप्ताह हो गया, तो ठीक है। तो उसके बाद तो संडे ही हो गया, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा देखेंगे कि 6 एक्स्ट्रा डेज है, तो संडे के बाद हम लोग 6 डेज काउंट कर लेंगे। यानी संडे के बाद 6 डे अगर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होता है, संडे के बाद देखिए 4 5 6 ये 6 डेज है। तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी 62 डेज के बाद कौन सा डे आया, वो आ गया सैटरडे, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जितना भी डे हो 7 से डिवाइड कर देना है, सिर्फ रिमाइंडर को कंसिडर करना है, जितना रिमाइंडर बचा उससे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पीछे की ओर रहता कि इससे पहले के बारे में बात कर रहे थे, तो बाद का बात कर रहे आफ्टर, तो अगर बिफोर में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, 6 एक्स्ट्रा डेज बच रहा है तो संडे से फिर पीछे जाते हैं, यानी संडे के बाद फिर सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेंसडे इस तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, कि 23 जनवरी के लिए है, ठीक है। 23 जनवरी इज टू 2005 इज फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे है। देन व्हाट इज द डे ऑन 23 जनवरी 2007, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 23 जैन, इसमें भी 23 जैन है, मतलब कि सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल कैटेगरी में आता है, तो ठीक है इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग के पास क्या है, 23 जनवरी 2005 है और एक है 23 जनवरी 2007। पूछा कि ये जो है 2023 जनवरी को है, अभी ये है फ्राइडे, तो इस समय कौन सा डे होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए 2005 से ये तो 6 मतलब 2006 और इसके बाद 2007, तो 2005 तो हम लोग पूरा का पूरा साल कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2005 से 6 में गए, फिर 6 को भी पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे, 6 से 7 में गए, 7 को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये 7 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 7 में तो हम 23 जनवरी तक आकर के रुक गए। तो हमको क्या करना है इसमें, 2005 और 2006 इन दोनों ईयर का एक्स्ट्रा डेज निकाल देना है और फ्राइडे में जोड़ देना है, क्योंकि 23 जन है, 23 जन है, ठीक है। करना इसमें यही है। 2005 कौन सा ईयर है, ईयर तो मतलब कौन सा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो हम लोग अगर इसको क्या करते हैं, वो पता लगाने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे कि हम लोग ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो जब पूरी तरह नहीं कटता है तो इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा डे आता है, ठीक है। 2006 को भी देख लेते हैं। 2006 को भी जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो भी पूरी तरह नहीं कटता, मतलब ये भी एक नॉर्मल ईयर है, मतलब 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। यानी कि 2005 में भी हम लोग को 1 एक्स्ट्रा डे मिला, 2006 में भी हम लोग को 1 एक्स्ट्रा डे मिला, ठीक है। 2007 में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 2007 तक तो हम जनवरी तक ही रुक गए, 23 जनवरी तक ही रुक गए, फरवरी तो आने ही नहीं दिए। 23 जनवरी 5 से 23 जनवरी 6 मतलब 2006 पूरा साल हो गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा डे मिला। फिर 6 से 7 में आए, पूरा साल कंसिडर के एक एक्स्ट्रा डे मिला, यानी कि हमको 2 एक्स्ट्रा डेज मिल चुका है। 2 एक्स्ट्रा डेज मिला है, यानी फ्राइडे में हम लोग 2 जोड़ देंगे, फ्राइडे के बाद 2 जोड़ेंगे तो सैटरडे और एक संडे, यानी ये कौन सा यहाँ डे आ जाएगा, ये आ जाएगा संडे, ठीक है। तो आंसर में हम इसको लिख देंगे संडे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इट वाज वेडनेसडे ऑन 11 दिसंबर 1899, ठीक है। हम इसको लिख ही देते हैं यहाँ में 11
दिसंबर 1899 कौन सा है? वेंसडे है, ठीक है। व्हाट विल बी डे ऑन 17 दिसंबर 1901, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ में डेट अलग अलग है, मंथ भी सेम है, बहुत बार मंथ भी अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, उस तरह क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 11 दिसंबर से 1899 से 11 दिसंबर 1901 तक का पहले काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को 11 दिसंबर से शुरू करना है और 11 दिसंबर में जाना है, ठीक है। मतलब हम अभी एक ही लिए हैं, 11 दिसंबर लिए हैं। तो 1899 देखिए, तो यहाँ फरवरी वाले बात को नोटिस करने से फायदा क्या होगा, देखिए कि ऐसे तो 1899 से हम लोग 1900 पूरा एक साल होता है। हम क्या करते हैं, देखिए 1899 ये तो दिसंबर तो खत्म में हो गया, एक हिसाब से देखिए इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये 1900 11 दिसंबर 1899 से 1900 एक साल हो गया। अब देखिए 1900 जो है ये जो है वो लीप ईयर में आता है, तो यहां में क्या हो गया, 2 एक्स्ट्रा डेज निकल गया, ठीक है। 1900 में 2 एक्स्ट्रा डेज निकल गया। अब 1901 पे आते हैं, ये भी देखिए, इसको भी जब हम लोग देखें तो ये भी तो फरवरी को पार करके आ रहा है, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 18 देखिए 1899 में हम लोग 1899 को हम नहीं करके देखे, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो तो फरवरी पार कर गया, ठीक है, वो फरवरी पार कर गया है। तो हम लोग सीधा देखेंगे 1900 को, ठीक है। ये क्या है, इसमें है फरवरी, यानी कि जिसमें फरवरी है आ रहा है उसी ईयर को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1900 में फरवरी आ रहा है, इस ईयर को कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा डेज है, इसको देख लिए कि 4 से डिवाइड करके, हाँ कट रहा है पूरा, यानी 2 एक्स्ट्रा डेज। अब 1901 इसको भी हम डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ये भी फरवरी को पार करके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये तो जाहिर सा बात है कि नॉर्मल ईयर ही होगा, क्योंकि ठीक उससे पहले लीप ईयर गया तो दूसरा साल तो नॉर्मल ही होगा। फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं कटेगा, यानी 1 एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 3 एक्स्ट्रा। नहीं, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी तो हम 11 दिसंबर तक आए, यहाँ तक 11 दिसंबर तक आए, उसमें हम लोग को मिला 3 एक्स्ट्रा डेज। अब क्या करना, देखिए 11 के बाद 6 दिन बाद 17 आता है, तो इसमें +6, ये यहाँ तक तो था 11 दिसंबर 1901 तक। अब लेकिन हम लोग को 17 दिसंबर का हिसाब लगाना है, तो 11 के बाद 6 दिन के बाद 17 आता है, तो यानी कि ये 6 +3 और +6, तो ये हो जाता है +9। देखिए अब +9 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको +9 के हिसाब से वेडनेसडे में हम 9 नहीं जोड़ेंगे। जैसे ही कोई नंबर, कोई एक्स्ट्रा डेज 7 से ज्यादा आए, तो हम लोग उसको फिर से 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ में 7 से डिवाइड कर लेने का मतलब उसमें से 7 हटा देना, ठीक है। तो इसमें से हटा देंगे तो बचेगा कितना, 2, यानी 2 एक्स्ट्रा डेज। अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज को हम ऐड कर सकते हैं वेडनेसडे में, ठीक है। वेडनेसडे में हम 2 एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, वेडनेसडे बाय थर्सडे और एक फ्राइडे। तो यानी कि यहाँ में क्या हो जाएगा, 17 दिसंबर 1901 को क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डे ऑन 20th May 2006,
देखिए तो क्वेश्चन कितना भोला, एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन यही सबसे ज्यादा मेहनत करवाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, इसको करने के लिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। ये क्या है, 28 में 2006 पूछ रहा है कौन सा डे होगा इस तारीख। हम इसमें क्या करेंगे कि हम लोग को पूरा शुरू से शुरू करना। ठीक है, 2006 तो हम कुछ पॉइंट्स का बात कर रहा था, तो वो पॉइंट्स हम बता देते हैं। किसमें कुछ एक्स्ट्रा डेज होता है, वो कुछ रेडीमेड है पहले से, क्या हल्के बनाने से निकालने से हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है तो उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, 100 ईयर्स जब भी हो, ठीक है, 100 ईयर्स जब भी हो तो वहां 5 एक्स्ट्रा डेज होता है, 5 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, जब ये 200 हो ईयर हो तो 3 एक्स्ट्रा डेज, जब 300 हो, ठीक है, तो 1 एक्स्ट्रा डेज, और जब 400 हो तो 0 एक्स्ट्रा डेज। ये ईयर काउंट करने में हेल्प करेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, 2006 है, देखिए 2006 28 मई 2006, ठीक है, 28 मई 2006। तो हम क्या करेंगे, इस 2006 को पूरा को ही नहीं लेंगे, हम इसके एक साल पहले को लेंगे, यानी 2005 तक का पहले हम हिसाब लगाएंगे। ठीक है, 2005 तक का पहले हम लोग हिसाब करते हैं। ठीक है, 2005 कैसे आया, पहले 1600 आया होगा, ईयर 1600 आया होगा, 1600 फिर 400, तब जाके 2000 आया होगा। हालांकि हम यहाँ 1600 लिख दिए, वो बहुत आगे से ले लिए, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट 2000 भी बोल सकते थे कि 2005 जो है वो 2000 और 5 को जोड़ करके आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आता है, तो बात एक ही है, इसमें भी करेंगे। देखिए 1600 क्या होता है, 400 का मल्टीपल होता है, 400 का मल्टीपल, जब 400 में 0 एक्स्ट्रा डेज निकलता है तो 1600 में भी 0 एक्स्ट्रा डेज निकलेगा, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। और फिर प्लस 400 भी करेंगे तो भी 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। तो खैर ठीक है, इधर से भी करेंगे तो हम लोग को 2000 में 0 एक्स्ट्रा डेज मिलेगा, और यहाँ भी तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 2000 में हम लोग को 0 एक्स्ट्रा डेज मिला। अब बचा 5 साल, ठीक है, यानी कौन सा, 2001, 2002, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, हम लोग को 2006 को भी नहीं लेना, 2005 तक हमने हिसाब कर रहे हैं, तो हम लोग देखें कि 2000 तक में 0 एक्स्ट्रा डेज मिलता है, मतलब कुछ नहीं मिलता। वो कैसे नहीं मिलता वो हम बता चुके, फिर भी बताते हैं कि याद रख लेना है कि 2000 वाले में 0 एक्स्ट्रा डेज होगा। नहीं याद आ रहा है तो इसको याद हमेशा रखना है। ठीक है, ये जब ईयर का जब इस तरह उटपटांग ईयर दिया रहेगा तो उससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो ठीक है, 2000 भी 400 का मल्टीपल होता है, तो उस हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 में 0 एक्स्ट्रा डेज निकलेगा। अब इन 5 साल का हिसाब लगाते हैं। देखिए 2001 कौन सा ईयर है, देखने से लग रहा है नॉर्मल ईयर है, क्योंकि पीछे 1 है, 4 से डिवाइड कर दो, किसी हाल में भी कटेगा नहीं, यानी 1 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, 2002 देखिए नहीं कट रहा है, इसमें भी 1 एक्स्ट्रा डेज, हम सिर्फ 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डेज। 2003 1 एक्स्ट्रा डेज। 2004 लीप ईयर, क्योंकि 4 से कट जा रहा है और यहाँ भी 4 से कट जा रहा है, मतलब 4 से पूरा कट जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डेज। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है, नॉर्मल ईयर रहने पर 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। ये वाला भी 1 एक्स्ट्रा डेज।
अब हम लोग सब एक्स्ट्रा डेज को जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 2 5 1 6, मतलब टोटल आया 6 एक्स्ट्रा डेज। यानी यानी 2005 तक में का हिसाब हम लोग कर चुके। अभी तारीख महीना वो सब हटा दिए, उसको हम देखे नहीं, हम खाली ये देखे कि 2005 मतलब जाहिर सा बात है 2005 मतलब पूरा दिसंबर तक, ठीक है, पूरा 2005 का दिसंबर तक का हम हिसाब किताब लगा लिए, पता चला कि सिर्फ 6 एक्स्ट्रा डेज मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ 6 एक्स्ट्रा डेज मिल रहा है। अब करना क्या है, अब हम 2006 में आते हैं, और 6 में जब आएंगे तो पूरा जनवरी से हिसाब से, बोलने में ऐसा लग रहा है लेकिन जब बना लेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये भी बड़ी आसान हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम लोग करके देखेंगे, जल्दी 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 कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले पूरा समझ ले कि मामला क्या है, ठीक है। तो 2005 तक का पूरा हिसाब लगा लिया। अब 2006 में जब आए हम तो जनवरी से हिसाब लगाएंगे। अच्छा, तो स्पेस का कमी लग रहा है तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं कि 2005 तक जो है हमको 6 एक्स्ट्रा डेज मिला, ठीक है। अब 2006 में जब जाते हैं तो 6 में क्या होता है, देखिए पहले जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये मई है, ये अच्छा मई तक ही है, मई 28 तक है, ठीक है, मई 28 तक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मई तक ही जाना है और 28 तक जाना है। तो अब हम लोग को याद रखे रहना पड़ेगा कि जनवरी फरवरी में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है। तो एक्स्ट्रा डेज मालूम करने से पहले तो हमको ये देखना रहता है कि वो कितने दिन का है। देखिए जनवरी 31 का होता है, फरवरी वो तो डिपेंड करता है साल के ऊपर, 2006 एक नॉर्मल ईयर है तो ये 28 का दिन होगा, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, ठीक है। तो इसमें से कितना 31 है तो कितना एक्स्ट्रा डेज निकलेगा, 7 से डिवाइड करके। एक्स्ट्रा डेज निकालना है, डे है, अगर हम लोग नंबर ऑफ डेज पता है और एक्स्ट्रा डेज निकालना है तो 7 से डिवाइड करना है। ये 7 से डिवाइड करेंगे, 3 एक्स्ट्रा डेज हम लोग को देगा, 7 तो 28, 29 के 31, ठीक है। और ये हमको 0 एक्स्ट्रा डेज देगा, ये 3 एक्स्ट्रा डेज देगा, ये 2 एक्स्ट्रा डेज देगा, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं, ये भी हमको 0 एक्स्ट्रा डेज देगा, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा डेज, मतलब मंथ को जब हम काउंट किए 28 मई तक हम काउंट किए, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और वो भी 28, तो 28 मई तक जब हमको काउंट किए तो हम लोग को कितना मिला, 3 6 2 8, यानी यहाँ में हम लोग को टोटल मिला 8 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 8 एक्स्ट्रा डेज। जैसे ही 7 से ज्यादा आया हम इसमें और एक जो मतलब इसको 7 से डिवाइड करके इसमें से सिंप्लीफाई करके निकाले तो पता चला कि पूरा महीने का हिसाब करके हम लोग को 1 एक्स्ट्रा डे मिला, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे मिला, यानी कि 28 मई तक हमको 1 एक्स्ट्रा डे मिला। और मतलब ठीक है, और मतलब ये जो है 28 मई 2006 है, पूरा 6 ही है ये, हाँ, तक हमको इतना मिला। और उससे पहले मतलब 2006 में जब हम हिसाब किए जनवरी से लेकर के यहाँ तक तो हमको 1 एक्स्ट्रा डे मिला, और 2005 तक तो हमको 6 एक्स्ट्रा डेज मिला था। तो 6 यानी कि अब यहाँ टोटल एक्स्ट्रा डेज कितना हुआ, 6 और प्लस 1 यानी 7 मिला। तब ये 7 को जल्दीबाजी में नहीं जोड़ देना है, ठीक है, करना क्या है, ये 7 है, इसको भी हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 0 एक्स्ट्रा डेज नहीं। अब देखिए ये इसमें कोई रेफरेंस वाला डे तो था नहीं, है नहीं, मतलब क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला कि 28 मई 2006 को ये तारीख था या वो तारीख था, फलना तारीख, सॉरी डे था, ऐसा तो कोई दिया नहीं हुआ था। तो हम इसको 0 को कहाँ जोड़ेंगे, कहीं जोड़ना नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अगर 1 एक्स्ट्रा डे मिलता और रेफरेंस के लिए डे पहले से दिया, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया था कि पहले से बता दे रहा था कि पर्टिकुलर डे को ये डे है वो डे है, तो हम लोग जो भी एक्स्ट्रा डेज निकल रहा था, डे निकल रहा था, तो हम लोग जोड़ दे रहे थे रेफरेंस वाले डे में। यहाँ तो पहले से कोई डे दिया नहीं है, तब यहाँ कैसे आंसर निकलता है, वो इस तरह निकलता है कि देखिए हम लोग को क्या
याद रखना पड़ता है। संडे 0 होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है, वेंसडे 3 होता है, थर्सडे 4 होता है, फ्राइडे 5 होता है, सैटरडे 6 होता है। यानी अगर ये आंसर में जो भी आए, आंसर में जो भी एक्स्ट्रा डे आए, उसको हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे। 0 आया है यानी 0 का कोड क्या है, संडे। अगर आता 5 तो बोलते फ्राइडे, अगर आता 6 तो बोलते सैटरडे, वेडनेसडे के लिए 3, ट्यूसडे के लिए 2, ठीक है, मंडे के लिए 1, उसको क्या छोड़ेंगे, उसको बोल देते। ठीक है, तो इस तरह यानी कि 28 मई 2006 कौन सा डे होगा, वो होगा संडे, वो होगा संडे। ठीक है, अब देखिए ये तो हम जैसे पूरा बताए किस तरह से बनाना है, थोड़ा टाइम भी लग गया होगा। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस करने से वो हो जाएगा, फिर भी हम दिखाते हैं कि इसको और जल्दी कैसे करते हैं, मतलब इसी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है पर इस यहाँ हम दिखा देते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ कुछ बातें जो है परेशान करने वाली लग सकती है। देखिए, इसको याद करना तो बड़ी आसान है। संडे से शुरू हो करना है सप्ताह, 0 है, मंडे 1 है। ठीक है, ये याद रखना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगता है, तो करना है। देखिए, हम क्या बताते हैं कि इसको आप याद कर लीजिए इस तरह से। ये क्या है, ये है जश्न। ठीक है, जश्न है। ये जैसे बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, कभी कभी तो जो थोड़ा मतलब ज्यादा अय्यास लोग होते हैं वो तो उनका पूरा महीनों भर जश्न ही चलते रहता है। ठीक है, तो वो 30 दिन ऐसा हम लोग पता है, 31 दिन का हम लोग जल्दी मेंशन नहीं करता, हम लोग बता रहे पूरा 30 दिन मजे कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो जश्न कर रहा है, ठीक है, तो ये जश्न जो है वो, इस जश्न में जो भी होगा वो 30 दिन होगा। जश्न क्या है, जून, अप्रैल, सितंबर और ये नवंबर। ठीक है, ये याद रख लीजिए कि जश्न जो है वो 30 दिन का होगा। ये सारा जो है वो 30 डेज का होगा। ठीक है, जश्न 30 डेज का होगा। जश्न जून अप्रैल, हालांकि अप्रैल पहले आता है, हम बाद में लिखे। ठीक है, जून अप्रैल सितंबर नवंबर ये 30 दिन का आता, बाकी सब 31 दिन है। चाहे वो जनवरी हो, मार्च हो। ठीक है, अप्रैल नहीं है क्योंकि जश्न में आता है। ठीक है, सितंबर ये तो 30 हो गया। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, जश्न। ये जश्न है जून अप्रैल सितंबर 9। ठीक है, जून अप्रैल सितंबर नवंबर ये 30 डेज का है, बाकी 31 दिन है। फरवरी एक्सेप्शन है, वो तो सभी को याद रहता है कि वो या तो 28 होगा या 29 होगा, डिपेंड करता है ईयर के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा 30 है कौन 31 है। ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 वाले में 3, 30 वाले में 2। ठीक है, खैर वो तो कुछ स्पीड जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर भी रखिए, प्रैक्टिस स्पीड अपने आप दे देता है। ठीक है, तो ये है। इसको अगर हम जल्दी बनाना चाहे, देखिए ये तो हो गया होगा, समझ गए होंगे। हम इसको क्या करते हैं, फिर से जल्दी से बता देते हैं करना क्या रहता है। 28 मई 2006। ठीक है, 28 मई 2006 कुछ गिनना ही नहीं है, 2005 तक का हिसाब लगाना है। ठीक है, 2005 कैसे बना है, 2000 और 5 से। 2000 डायरेक्टली हम लोग को पता है कि वो 2000 में कोई भी एक्स्ट्रा डेज हम लोग को नहीं मिलता, ये याद रखे रहना है। नहीं याद है तो वो जो हम लिखाया था कि 100 में, 200 में, 300 वो याद कर लेना है। तो 400 में कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं होता, 400 का मल्टीपल होता है 2000। तो फिर 2005 का हमको हिसाब लगाना है, 2000 में 0 एक्स्ट्रा डेज, 5 लगाना है। 2005 में 1, 2001, 2002, 3, 4, 5 करके 1 नॉर्मल ईयर एक्स्ट्रा डेज, 2 नॉर्मल ईयर एक्स्ट्रा डेज, 3 नॉर्मल ईयर 1 एक्स्ट्रा डेज, 2004 लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डेज, 2005 नॉर्मल ईयर 1 एक्स्ट्रा डेज। इस तरह से सारा एक्स्ट्रा डेज को हम लोग काउंट कर लिए। ठीक है, तो इससे 2005 तक का हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, 6 आया था,
2005 तक में 6 आ जाता, ठीक है, 2005 हो गया। अब सीधा आएंगे इस तारीख में पूरा, तो 28 में कैसे आएगा, जनवरी से शुरू करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी जश्न वाला जो है वो 30 होता है, बाकी 31 होता है। तो जश्न में जनवरी नहीं है तो 31, फरवरी क्या होगा, 28 होगा या 29 होगा, 2006 को देख के पता चलेगा, वो एक नॉर्मल ईयर है तो 28 होगा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा, ठीक है। मार्च 31 है, जश्न में नहीं है इसलिए 31 का है, ठीक है। अप्रैल है जश्न इसलिए वो 30 का होगा। उसके बाद मई में तो हम लोग को 28 दिन दिया ही हुआ है, 28 मई का निकालना है तो 28 कर लिए, फिर हम लोग को पता है 7 से तो डिवाइड करना ही रहता है, तो 31 में 3, 30 में 2, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ठीक है, 28 में 0, 3, 2 इन सबको जोड़ दिए, 8 हो गया। 8 नहीं लिख सकते, 7 से जैसे आया तुरंत 7 हटा देना है, 7 हटा दिया तो 1 बच गया, 1 यहाँ बचा था, 6 वहां बचा था, दोनों को जोड़ लिए, 7 आया। 7 भी पूरा गोटा गोटा 7 नहीं लिख सकते, 7 हटाना पड़ेगा, जब हटा दिया तो 0 एक्स्ट्रा डेज निकल गया, यानी कि जब ये 0 निकल गया तो ये 0 का कोड होता है संडे, ठीक है, ये 0 का कोड होता है संडे, सिर्फ यही याद रखना और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम निकालेंगे आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन